आज का दिन बड़ा पावन है। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में दही हांडी का उत्सव होता है, जिसमें तमाम बच्चे, किशोर और युवा माखन से भरी मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करते हैं। जन्माष्टमी की रौनक में एक खास आयोजन है दही हांडी, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुंबई में तो खास तौर से इसका उत्साह देखते ही बनता है। मुंबई के हर इलाके में गली गली में युवा बड़े ही जोशों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और पिरामिड की शक्ल पर थर बनाकर मटकियां फोड़ने की जोर आजमाइश करते हैं। इसके प्रति जोरदार लोकप्रियता और युवाओं के उत्साह को देखते हुए महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा भी दिया गया है। इस बीच हर साल की तरह इस बार भी मुंबई, ठाणे, आसपास के तमाम इलाकों में जोर शोर से दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी फोड़ने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि आज मुंबई में भारी बारिश हो रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पूरे जोश के साथ दही हांडी उत्सव में भाग ले रहे हैं। और अब सीधे धर्मेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा, कैसी तैयारी है पूरे इस उत्सव की? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज इंद्र देवता कल से ही इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही है और बारिश की जो गति है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब चिंता इस बात की है कि गोविंदा पथक आखिर किस तरीके से यहाँ पर थर लगाएंगे और दही हांडी उत्साहपूर्वक मनाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके के राम कदम दही हांडी मंडिल में और किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत हो रही है ये दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नासिक ढोल बजाने वाली जो टीम है वो यहाँ पहुंच गई है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, साथ ही साथ क्रेन भी लगा दी गई है और क्रेन पर दही हांडी भी लगा दी गई है। अब धीरे धीरे इसकी ऊंचाई ऊंचे तक लेकर जाई जाएगी और मुंबई के कोने कोने से गोविंदा पथक की जो टोली है, जिन्हें ग्वाला कहा जाता है, वो इस जगह पर पहुंचेंगे और इस बारिश में एक दूसरे के ऊपर चढ़कर 7 थर 8 थर पिरामिड का आकार लेकर के ऊंचे पर जो दही की हांडी लटकी हुई है उसे फोड़ेंगे, सलामी देंगे, अपना सम्मान और इनाम की राशि दोनों ले जाएंगे। जो जानकारी है उसके हिसाब से मुंबई की सबसे बड़ी दही हांडी इस जगह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम राजनीतिक जो नेता हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन बॉलीवुड, मराठी, भोजपुरी और दूसरी भाषाओं की जो फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं वो भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। जाहिर है आम खास बड़ी बड़ी शख्सियत इस मंच पर आने वाली है, ऐसे में सुरक्षा भी बहुत ही पैनी नजर से देखी जा रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ सुलझ सके, इसलिए 100 का आंकड़ा पार हुआ है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का। एनजीओ संस्था जो निशुल्क सेवाकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। खुद जो यहाँ से विधायक हैं उनके लोग भी सुरक्षा के मद्देनजर पहुंचे हुए हैं। आज इस मंच पर लाइव परफॉर्मेंस होगा और ये पीछे जो मेरे पीछे नजारा आप देख रहे हैं, अभी भले ही ये खाली है, लेकिन जैसे जैसे गोविंदा पथकों की टोली यहाँ पर आते जाएगी वैसे वैसे यहाँ की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। 10,000 से ज्यादा लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये मुंबई की एक सड़क है जिसे इस समय बंद किया गया है और दूसरे बगल की जो सड़क है उसे खोल दिया गया है। वहीं से गाड़ियां आएंगी और जाएंगी ताकि ट्रैफिक जैसी जो मुश्किलें हैं वो नहीं झेलनी पड़े। लेकिन जो चिंता वाली बात यहाँ देखी जा रही है, हालांकि प्रैक्टिस है उनकी, वो ये कि लगातार बारिश की जो गति है वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट मुंबई में जारी किया है, लेकिन फिर भी गोविंदा पथक अपने अपने जगहों से ट्रक भर भर के इस तरह के मंडलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो खबर है 50 टोलियां लगभग यहाँ पर आएंगी। जितने थर लगेंगे उन थर के हिसाब से उन्हें इनाम की राशि मिलेगी, साथ ही साथ सम्मान भी मिलेगा।
जाहिर है कि नायलॉन के टी शर्ट पहने हुए होते हैं गोविंदा पथक और एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाना होता है। ऐसे में बारिश के समय मुश्किल ये आ सकती है कि उनके पैर फिसल सकते हैं और गिरकर किसी तरह के चोट और जख्म हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के मद्देनजर भी यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी हैं। इस मंच के ठीक पीछे एक छोटा सा मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जहां पर जो छोटे मोटे इलाज जो हैं वो किए जाएंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गोविंदा पथक के लिए मेडिक्लेम की सुविधाएं भी यहां पर की गई है। आसपास के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी सीटें रिजर्व की गई है। अगर आनन फानन में कोई बड़ी घटना यहां पर अंजाम होती है तो तुरंत ही पास के अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कम मुमकिन है कि इस तरह के हादसे यहां पर देखने को मिले। जाहिर है 6 महीने पहले से ही गोविंदा पथक अपनी प्रैक्टिस पिरामिड लगाने वाली शुरू कर देते हैं। लगभग 7 थर 8 थर उन्हें लगाना होता है। इसमें तकरीबन 250 से 300 लोगों की आवश्यकता होती है। 150 से 200 लोग पिरामिड में मौजूद होते हैं और उतने ही आसपास नीचे जमीन पर खड़े होते हैं कि अगर जो पिरामिड है वो नीचे की तरफ आए तो बकायदा उन्हें संभाल लिया जाए। देखिए, आज का ये जो दिन है दही हंडी न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है एकता का प्रतीक, और ये वो मंच है जहां पर अपने गिले शिकवे मिटाकर हर कोई पहुंच जाता है, एक दूसरे से गले लगाता है। क्या राजनेता, क्या बॉलीवुड, क्या सामाजिक संस्था के वो शख्सियत, हर कोई इस मंच पर आता है और सीधे लाइव परफॉर्मेंस जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार ये भी बताइएगा कि क्या वहां पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिएगा जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बातचीत कीजिएगा कि कितने ज्यादा उत्साहित हैं वो। बिल्कुल, देखिए अभी इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं ये एक प्राइवेट परिसर है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपीओ का ही आना होता है। लेकिन इसके पीछे की जो तस्वीर है आपने देखा होगा, यहां पर गेट लगे हैं, बैरिकेड्स लगे हैं। इसके ठीक पीछे लोकल पब्लिक और गोविंदा पथक जो है वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम क्या क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के आयोजक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज दही हंडी का ये जो प्रोग्राम है ये पूरा होने वाला है। विजय पुराणिक आयोजक कमेटी से हमारे साथ है। बड़ा आइए, कैमरा उस तरफ है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा हमारा चैनल जानना चाह रहा है क्या कुछ आज होने वाला है खास? ये पिछले 16 वर्षों से हमारा आयोजन हो रहा है दही हंडी का। भारत की सबसे बड़ी दही हंडी को इसको टाइटल मिला हुआ है और इस बार भी 16 वर्षों की तरह खूब गोविंदा पथक आएंगे, खूब आनंद उत्सव मनाया जाएगा और गोविंदा का रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा। क्या लगता है कितनी टोलियां यहाँ पर आएंगी? इसमें टोलियों की तो असंख्य टोलियां आती हैं भैया। आप देखेंगे कि हम काउंट नहीं कर पाते, पर आप सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक जो काल की मर्यादा है, समय की मर्यादा है, उसके अकॉर्डिंग 10 बजे तक हमारे यहाँ लगातार गोविंदा पथक आते रहते हैं और अपनी सलामी देते रहते हैं। अच्छा, कितने की भीड़ यहाँ पर जुट जाती है और उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? साधारणतः जो जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से तो करीब 3 लाख फुटफॉल होता है दिन भर में। 3 लाख लोग करीब लोग आते हैं, आते जाते रहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर जुटे होते हैं वो 10,000 से ज्यादा की संख्या होती है तकरीबन। एट द टाइम 10 से 12,000 लोग यहाँ उपलब्ध रहते हैं। कितनी टोलियां आएंगी साहब यहाँ पर? टोलियों का तो ऐसा काउंट नहीं, तो अभी साधारण 200 के करीब टोलियां दिन भर में आती हैं और सलामी देके जाती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी भीड़। दही हंडी का मजा लेने तो लोग आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर परफॉर्मर भी आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं और ये मंडल भी इसीलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन आएगा इस बार? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है पिछले 16 सालों में आप देखेंगे तो 100 से करीब सेलिब्रिटीज इस मंच पे परफॉर्म करके गए और यहाँ इस बार भी हमने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया है भैया। मैंने देखा पीछे काफी वैनिटी वैन वगैरह भी खड़ी है, 4-5 वैनिटी वैन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सेलिब्रिटी की संख्या कितनी है भैया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वैनिटी वैन है यहाँ पर 4-5, आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सेलेब इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे ये जो प्रथा है ये बढ़ती ही जा रही है। लोग अब धीरे धीरे जुटना शुरू ही हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल इंद्र देवता ने कर रखा है। कल से ही इतने ज्यादा बरस चुके हैं कि हर
नुक्कड़ सड़क गड्ढों और नालों में पानी भर गया है। हालांकि ये जो जगह है ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी लेटी हुई जगह है, इस वजह से पानी यहाँ रुकेगा नहीं, लेकिन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो सबसे पहला सेलिब्रिटी मुझे लगता है कंफर्मेशन है, वो मैं बताऊं कि यहाँ पर जानवी कपूर आ सकती हैं, क्योंकि जानवी कपूर की जो आगामी फिल्म है परम सुंदरी, उसके कई कटआउट और बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जानवी कपूर अपने फिल्म की स्टार कास्ट के साथ इस मंच पर आएंगी और लाइव सभी को देखेंगी, लाइव परफॉर्मेंस देंगी, अपनी कुछ बातें शेयर करेंगी। इसके अलावा भी जो 4-5 नाम है, जैसे ये जो मंच है ये अभिनेता जितेंद्र बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हर साल पहुंचते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचते हैं, हेमा मालिनी पहुंचती हैं, मराठी भोजपुरी के भी तमाम बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर आते हैं। जो सिंगर्स होते हैं वो गाने गाते हैं, एक्टर अपने डायलॉग डिलीवरी देते हैं, और यही सारी चीजें लाइव देखने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुट जाते हैं। ये तो सड़क के नजारा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उन इमारतों की तरफ भी इस कैमरे को घुमाए, जहां से बालकनी से लाइव लोग देखेंगे। देखिए, आपको बताएं कि लाइव लोग यहां से देखते हैं। ये जो थर है 10 थर, इसकी जो ऊंचाई होगी, क्रेन में जो मटकी लगाई गई है, इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 10 थर की होगी। और जो सबसे ज्यादा बिना गिरे जिसकी टीम बकायदा कंट्रोल के साथ इस हंडी को तोड़ती है, फोड़ती है, वो आज के फर्स्ट इनाम राशि का हकदार हो जाएगा। लेकिन बहुत ही कम समय में उन्हें चढ़ना होगा, बिना हिले डुले खुद को कंट्रोल करते हुए मटकी को फोड़ना होगा, तब जाके लाखों की जो राशि आज इनाम के रूप में यहाँ रखी गई है, तब जाकर के उन्हें मिलेगी। लेकिन फिर भी जो लोग 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड से पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा तस्वीरें सिद्धेश हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से लेडीज एंड पुरुष यानी कि महिलाएं भी और पुरुष भी नासिक ढोल लेकर पहुंच गए हैं। बारिश में भीग भीग कर नासिक ढोल बजाया जा रहा है। दही हंडी देखिए फूलों द्वारा किस तरीके से सजाकर रखी हुई है, और इसी दही हंडी को तोड़ने के लिए मुंबई के दूर दूर इलाकों से करीब 250-300 का एक ग्रुप, एक टोली भरकर ट्रकों में लद लद के, ये देखिए एक ट्रक जा रहा है, एक ट्रक जो है टोलियों की जा रही है। कुछ इस तरह की खुशहाली मुंबई की सड़कों पर देखने को आज के दिन मिलने वाली है। ये नजारा घाटकोपर इलाके का है, लेकिन इस तरह के नजारे मुंबई की कई जगहों पर देखने मिलेंगे। दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक साहसी खेल, दही हंडी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक साहसी खेल घोषित किया गया है। देखिए पुलिसकर्मी भी किस तरीके से रेनकोट पहनकर पहुंच चुके हैं, और लगभग 8 से 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कर्मी कम से कम 300 लोगों को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि आम और खास दोनों ही यहाँ मौजूद होंगे। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटी मौजूद होंगे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के कंधों पर है। इसी वजह से एक बड़ी संख्या में न केवल पुलिस बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी पैनी नजर इस जगहों पर लगाए रखी है। भीड़ देखिए लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। भीड़ के साथ बारिश की जो गति है वो भी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लोग हैं कि अपने घरों से लगातार निकलते जा रहे हैं। हालांकि अभी दही हंडी लटका भले दी गई है, लेकिन ऊंचाई तक ले नहीं गई है। क्रेन कम से कम 50 फीट ऊंचे ले जाकर के इस हंडी को लटकाएगा, और उसके बाद 8 से 10 थर लगाकर जो गोविंदा पथक हैं वो इस दही हंडी को तोड़ने आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी खुद आयोजक कमेटी से विजय पुराणिक ने बताया कि तकरीबन 200 टोलियां यहाँ पर सुबह से शाम तक रहेंगी। हर किसी को सम्मान मिलेगा, हर किसी को सम्मान की राशि भी मिलेगी, और उन्हें सभी का पूरे तरीके से ख्याल भी रखा जाएगा। यही वो बारिश है, और इसी बारिश में गोविंदा पथक जो है आज प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इस तरह की हादसे और घटनाएं देखने नहीं मिलते, 6 महीने पहले से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया है, और
कोने कोने से अपने घरों से निकलकर लोग दही हंडी का अच्छा खासा लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर धीरे धीरे जुट रहे हैं। जी बिल्कुल इंतजार है धर्मेंद्र अब वहां पर गोविंदाओं के पहुंचने का। धर्मेंद्र, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो और बारिश आज के दिन ना हो, तो बारिश होनी तो लाजमी है। अभी और भी तेज बारिश हो सकती है, तो वहां पर जो लोग पहुंचने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए, क्या लगता है धर्मेंद्र, आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है बारिश की वजह से? बढ़िया था। तो देखिए मुंबई में बारिश भी हो रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी यहां पर मौजूद हैं। दही हांडी उत्सव की ये झलक आपको दिखा रहे हैं पहले की, कि इस तरीके से मुंबई में यहां पर दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए मुंबई में दही हांडी उत्सव की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ भी बने रहेंगे, लेकिन इस बीच अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कैसी धूम है, कैसी तैयारियां हैं। देश भर में आज जन्माष्टमी का पावन पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की खुशी में हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है, लिहाजा पूरे ब्रजमंडल यानी कि मथुरा वृंदावन से लेकर गुजरात में कृष्ण की नगरी द्वारका में ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में और विदेशों में भी कई जगह जन्माष्टमी का उत्सव शानदार तरीके से मनाने की तैयारी है। सुबह से ही जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजा पाठ, दर्शन, आरती का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या नोएडा में इस्कॉन मंदिर या फिर जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर या फिर बांग्लादेश के ढाका में श्री कृष्ण मंदिर, हर जगह जन्माष्टमी के उत्सव की धूम दिख रही है। नाचते गाते हुए श्रद्धालु तड़के से ही भगवान की आराधना में मगन दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में इस बार अष्टमी तिथि तो 15 अगस्त से ही शुरू हो गई, लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व उदया तिथि में इस बार आज यानी 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार 5 शुभ योग भी बन रहे हैं, लिहाजा तमाम भक्त और श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, ताकि मुरली मनोहर, नंदलाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबको मिले और सबके घर में खुशहाली आ पाए। देखिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की क्या तैयारियां हैं और इस पर्व को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, कैसा माहौल है, इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता संजय शर्मा। देखिए। मथुरा, अयोध्या, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतैश्चव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायी पुरियों में सबसे प्रथम मथुरा, जहां खुद दुनिया के मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां चल रही हैं। इस उत्सव की तैयारियां हैं। हर जगह आप हर चौक चौराहे मोड़ पर इसी तरह सजावट की गई है ताकि सबको उत्सव की प्रतीति हो और जगह जगह फूलों के हार, केले के पत्ते और बंधनवार बिक रही है। लोग ब्रजवासियों का ये आनंद है कि ये बताइए कि ये बंधनवार और ये केले के पत्ते ये हर ब्रजवासी अपने घर ले जाना चाहता है। बिल्कुल ले जाना चाहता है। क्यों? अरे इसका बड़ा महत्व होता है। सब जब भी कोई त्योहार पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कोई भी हो, इस पे ये घरों में जरूर लगाई जाती है दरवाजों में। इसकी एक मंदिर की जैसा घर होता है, सबका मंदिर होता है एक साथ, तो मंदिर की शोभा के रूप में होते हैं सब। मतलब हर घर में उत्सव होता है कि हमारे घर ही। हाँ, हर घर में होता है। दरबार सस्ता है, खिलौने रखे जाते हैं, मंदिरों पे लगाई जाती है। जब रात के जब जन्म होगा ठाकुर जी का तो सब पूरा घर मिल गया नैया।
यानी घर में पालना सजेगा, घर में बंधनवार लगेंगे, ऐसा हल्दियों के छापे लगेंगे, हाथों के छाप, ताकि सबको यह एहसास हो कि घर में लाला का जन्म हो गया है। कृष्ण इनके लिए देवता और भगवान नहीं, बल्कि इनके घर के बालक हैं। और यही वजह है कि ब्रजवासियों में आनंद जबरदस्त रहता है कि लाला प्रकट भय और ब्रज में लड़वा बटे। इधर खबर आती है कि ब्रज में लाला का प्राकट्य हो गया है, कन्हैया का प्राकट्य हो गया है। इसके साथ ही घर घर में बधाइयां बजने लगती हैं और पूरा ब्रजमंडल, पूरी दुनिया तो सराबोर होती है, लेकिन ब्रजमंडल के लिए ये अपनेपन की बात है कि हमारा लाला जगत को तारने वाला प्रकट हो गया है, मुरली वाला नंद का लाला। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, श्रीधाम मथुरा। वहीं हमारी संवाददाता गुंजन दीक्षित भी मथुरा में है और बता रही है वहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कैसा माहौल है, लोगों में कितना उत्साह है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अद्भुत ही रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का ये अलग ही रंग है, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांत से आने वाले लोग हैं और अपनी भक्ति, अपनी आस्था श्री कृष्ण के प्रति, अपनी श्रद्धा को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका संगीत भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन ये क्या बजा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। हम हरियाणा जिला पलवल से आए हैं। हरियाणा बेन पार्टी हमारी। अच्छा, हाँ जी। हर साल आते हैं जन्माष्टमी? हर साल आते हैं। जन्माष्टमी पे, होली पे, जो भी त्योहार आता है, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो मथुरा आप आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या अपने कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए बजाने वाले, हमारे दर्शकों को सुनाने वाले? हम बजाएंगे, भजन बजाएंगे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिरजवाला। बजाओ। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ये भाव है यहाँ आने वाले हर एक भक्त का, ये भाव है तमाम लोगों का, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है रात 12 बजे का, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और एक बार फिर से नंदलाला हमारे बीच में होंगे, हमारे कान्हा का जन्मदिन हम मनाएंगे। तो हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित की आपने एक खास रिपोर्ट देखी और देखा कि किस तरीके से वहां पर जितने भी भक्त पहुंचे हुए हैं आज के इस पावन पर्व पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। गुंजन दीक्षित ने यह भी दिखाया कि मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव के उत्साह में कुछ और रंग भी हैं। क्या रंग है, देखिए। जन्मोत्सव के जहां अनेकों अनेक रंग हैं, एक रंग ये भी है उत्सव का जो इस वक्त श्री कृष्ण जन्म स्थान में हो रहा है। आस्था भी है, भक्ति भी है, लेकिन गीत संगीत भी है, क्योंकि उत्सव मनाने जा रहे हैं हम श्री कृष्ण के जन्म का। इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे। इस तरीके से बाहर से आने वाले तमाम लोग हैं जो उत्सव मना रहे हैं। इन रंगों को पहले आप देखिए। मथुरा में आज तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्या खास इंतजाम है वो भी गुंजन ने बताया है, देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरी मथुरा नगरी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और उनकी व्यवस्था बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 1 के बाहर में मौजूद हूं और ये एग्जिट गेट बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे
सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से टाइट रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी अंदर नहीं ले जाया जा सकता है। 8 जोन 37 सेक्टर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। कुल मिलाकर 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। आरएएफ, सिविल पुलिस, पीएसी की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरी मथुरा को ड्रोन कैमरे और खुफिया एजेंसी और सीसीटीवी कैमरों से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं, लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए 18 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। 39 स्थानों पर बैरिकेड्स किए गए हैं। मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है। खोया पाया केंद्र लगाया गया है। नो व्हीकल जोन मंदिर के पूरे एरिया को घोषित कर दिया गया है और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ा वाहन आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। आस्था तो है ही, लेकिन इस आस्था के साथ इन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए भी पूरे मथुरा में व्यवस्था पुख्ता की गई है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश भर में आज जन्माष्टमी का पावन पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की तैयारियां हर जगह पर, हर मंदिर में आज के इस पावन पर्व पर की गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की खुशी है आज। और ऐसे में आज के दिन कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा, दिल्ली, नोएडा, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री मंदिर, ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या, जयपुर, कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी भक्ति भाव में सराबोर यहाँ पर भक्त नजर आए। दीघा, द्वारका, श्री कृष्ण मंदिर में भी जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं, काफी उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव में लीन है। आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है। पूरे ब्रजमंडल या फिर मथुरा, वृंदावन से लेकर गुजरात, ये अलग अलग जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर जगह पर, बद्रीनाथ धाम हो, नोएडा, दिल्ली, जयपुर, हर जगह श्री कृष्ण की जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण के बस यही सुनाई दे रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण इसी से गूंज रहे हैं। जय कन्हैया लाल की के साथ उत्साह के साथ यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। जन्माष्टमी के इस दिव्य उत्सव की तैयारियां भी की गई है। मंदिरों को फूलों के साथ सजाया गया है। देश के कोने कोने में, विदेशों में भी कई जगह जन्माष्टमी का उत्सव शानदार तरीके से मनाने की तैयारी अब हो चुकी है। सुबह से ही मंदिरों की सजावट आज अलग तरीके से की गई है। भगवान कृष्ण और जो राधा रानी की मूर्ति है उनको भी आज काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजा पाठ हो रहे हैं। सुबह से आरती हो रही है। दर्शन करने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है सुबह से, और श्रद्धालु एक के बाद एक कर पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए। आज का दिन बेहद ही पावन है। जन्माष्टमी का दिन है आज, और इस अवसर पर मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र लगातार मुंबई से हमें तस्वीरें दिखाते आ रहे हैं। धर्मेंद्र, अभी कैसा नजारा है वहां पर, दिखाइएगा। तैयारियां कैसी है, साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, ये जो बारिश है ये कल से ही शुरू हुई है और अभी तक लगातार बारिश जो है वो शुरू हुई है। बावजूद इसके लगातार गोविंदा पथक जो हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं और अभी अभी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। क्रेन लग चुकी है और क्रेन में दही हांडी को बांध दिया गया है, सजाकर बकायदा बांधा गया है और अब इसे ऊंचे की तरफ ले जाया जाएगा। तकरीबन 300-400 लोगों की टोलियां अपने अपने जगहों से निकली हैं और कुछ खास इन मौकों पर आकर के वो जो है सलामी देंगे, थर लगा करके। हालांकि ये जो दही हंडी है इसे मुंबई की सबसे बड़ी दही हंडी माना जाता है। उसकी वजह 3 है। सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की जो इनाम राशि है बहुत ज्यादा होती है और हर थर के ऊपर इनाम राशि लगी हुई होती है, ऊंची होती है सबसे ज्यादा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेलिब्रिटी एक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और सबसे ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर ही जुटती है। यही वजह है कि जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई पुलिस का भी एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखा गया है, सुरक्षा के लिए पहुंच गए हैं। बारिश लगातार आ रही, थोड़ी चिंता का विषय है यहाँ पर, लेकिन फिर भी गोविंदा पथक महीनों पहले से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे आने के बाद
अंजाम देकर ही जाएंगे, रिजल्ट देकर ही जाएंगे, क्योंकि उससे उनकी इज्जत भी जुड़ी है, सम्मान भी जुड़ा हुआ है। 300 लोगों की टोली होती है, 7, 8, 9 के थर बनते हैं, 150 तकरीबन लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं कंधों पर, और उतने ही लोग आसपास खड़े होते हैं कि अगर फिसलन आ गई बारिश में और पिरामिड गिरता है तो उन सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। डीजे की सेटिंग हो गई है, लाइटिंग की सेटिंग हो गई है और बहुत बड़ा मंच बनकर तैयार है। ये वो मंच है जहाँ पर आम खास सेलिब्रिटीज, बहुत सारे तमाम लोग जो हैं पहुँचने वाले हैं और यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके सामने परफॉर्मेंस करेंगे। जो सिंगर होगा वो गाना गाएगा, जो एक्टर होगा वो एक्टिंग करेगा और लोगों की डिमांड पर मनपसंद डायलॉग भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये मंच इसलिए भी खास है कि जो फिल्में आने वाली होती हैं उनके पोस्टर बैनर यहाँ लगा दिए जाते हैं। स्टार कास्ट जो है वो प्रमोशन के लिए भी यहाँ पहुंचते हैं। जैसा कि एक पोस्टर सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिल्म का नाम है परम सुंदरी और इस फिल्म की जो हीरोइन है वो है जानवी कपूर। खबर ये है कि जानवी कपूर अपने फिल्म की स्टार कास्ट के साथ में यहाँ पर आने वाली हैं और सभी लोगों के साथ मनोरंजन यहाँ पर करेंगी। लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर होने वाला है और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं मंच पर आने वाले हैं। शानदार एलईडी लगाई है। जो भी सेलेब और जो भी खास शख्सियत इस मंच पर मौजूद होगा न केवल एलईडी में दिखेगा बल्कि और भी दूसरे परिसरों में दिखेगा। सवाल ये है कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ और इन बड़े बड़े महारथियों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। आपको बताएं कि इस महामंच के पीछे तकरीबन 5 वैनिटी वैन खड़ी हुई हैं। अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 5 वैनिटी वैन खड़ी हैं तो फिर कितनी बड़े आंकड़े में सेलेब जो हैं ऐसे मंच पर आने वाले हैं। 5 फेवरेट सेलेब तो है ही है जो हर साल आते हैं और उन्हें ही देखने के लिए एक बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जुटती है। उन 5 में जो बड़े नाम हैं जिसमें से जितेंद्र का नाम आ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम आ रहा है, हेमा मालिनी भी आएंगी, शक्ति कपूर यहाँ पर आएंगे और तमाम नाम अभी लिस्ट में शामिल हैं। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। लेकिन वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तस्वीरें उस तरफ ले जाएं किस तरीके से जश्न का माहौल धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बारिश की जो गति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लगातार काम भी यहाँ पर हो ही रहा है। आप देखें, महिलाओं का गुट, पुरुषों का गुट बाकायदा नासिक ढोल बजाते हुए देखे जा रहे हैं। भगवे रंग का जो झंडा है लहराया जा रहा है और किस तरीके से अपना उत्साह लोग दिखा रहे हैं ये देखने लायक यहाँ पर बात हो रही है। अभी भले ही बहुत कम लोग आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बस कुछ ही देर में जैसे ही पहली टोली यहाँ पर गोविंदा पथकों की आएगी, दही हंडी फोड़ने का वो प्रयास करेंगे, वैसे वैसे लोग यहाँ पर लगातार जुड़ते चले जाएंगे। ये स्पॉट जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्पॉट है क्योंकि यहाँ से वेस्टर्न लाइन मुंबई की और सेंट्रल लाइन जुड़ जाती है। ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है, हाईवे है। सेलेब्स जो हैं वो समय से यहाँ पहुँच जाया करते हैं और जो 200 तकरीबन टोलियाँ आज इस स्पॉट पर आने वाली हैं उन्हें भी आने के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। धर्मेंद्र, तो आज देखिए मैं आपके पीछे सुन पा रही हूँ गाजे बाजे की धुन सुनाई दे रही है। क्या वहां पर कुछ ऐसा कार्यक्रम भी अभी फिलहाल हो रहा है? अगर ऐसा है तो उनसे भी एक बार बातचीत कीजिएगा। लोग अगर वहां पर आपको दिख रहे हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि कितने उत्साहित वो आज के इस पावन पर्व पर है। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय मीडिया को जो जगह दी गई है इस मंडल की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट स्पॉट जगह है। यहाँ आम लोगों का आना बिल्कुल भी मना है क्योंकि सेलेब्स इसी मंच पर आएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। इस वजह से अभी मुश्किल है थोड़ी सी उन्हें से बात कर पाना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके बीच भी जाऊं और उनसे भी बात करूं। लेकिन जो कार्यक्रम की आप बात कर रही हैं, अभी देखें यहाँ पर सुबह से ही मराठी मानुस यानी कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है जिसमें भजन कीर्तन है वो सारी चीजें सुबह से ही की जा रही हैं। लोग जो हैं अपने अपने धुनों पर थिरक रहे हैं और मराठी अंदाज में जो है यहाँ पर कीर्तन भजन किया जा चुका है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम थे जो खुले आम
खुले तौर पर करने हैं, लेकिन बारिश की वजह से चीजें रुकी पड़ी हुई हैं। गोविंदा पथक और हम जैसे पत्रकार ही फिलहाल और पुलिस सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, इस बारिश के बीच में अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम पूरी कोशिश करेंगे उस भीड़ में भी जाने की, जहां लोगों से बात करेंगे कि कितना खास दही हंडी स्पेशली आज के लिए होता है। देखिए, दही हंडी के बारे में आपको बताएं कि मैं तो भले ही इस समय घाटकोपर इलाके के इस प्रसिद्ध दही हंडी पंडाल में खड़ा हूं, लेकिन मुंबई की तमाम सड़कों के कोने किनारे इस तरह के भव्य मंच बने हुए हैं। सभी राजनीतिक नेता जो हैं वो जुटे हुए हैं, बड़े बड़े मंच बना करके, एकता का प्रतीक कहा जाता है, और सभी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने प्रचार प्रसार इस मंच के माध्यम से करती है। देखिए, एक बहुत बड़ा बल, पुलिस का बहुत बड़ा बल, जिसमें लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं और पुरुष के भी कांस्टेबल हैं। धीरे धीरे लोगों का आगमन हो चुका है। मुंबई से बीजेपी के विधायक हैं राम कदम, जो हर साल इस दही हंडी करवाते हैं और एक बड़े रूप में, बड़े संख्या में सैलब जी यहाँ पर बुलवाए जाते हैं। गौरतलब है कि 3-4 महीने बाद ही एशिया का सबसे बड़ा चुनाव महानगर पालिका के रूप में, यानी बृहन मुंबई नगर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। उसके मद्देनजर भी दही हंडी इस बार बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की बात करे, या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ की बात करे, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की बात करे, या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की बात करे, हर पार्टी ने इस तरह के रंग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में बना रखे हैं और अलग अलग तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसा पर्व है दही हंडी। यूं ही महाराष्ट्र सरकार ने दही हंडी को साहसी खेल घोषित नहीं किया है। वाकई में बहुत साहस करना पड़ता है। आप खुद सोचें, इस लगातार बढ़ती हुई गति की बारिश में 200-250 गोविंदा पथक थर लगाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, ऊंची ऊंची पिरामिड, नायलॉन के टी शर्ट लोग पहने हुए होते हैं और एक दूसरे के कंधों पर नंगे पैर चढ़कर पिरामिड बनाकर दही हंडी फोड़ा जाता है। ऐसे में बारिश में अगर पैर फिसल जाता है तो एक बहुत बड़ी घटना भी अंजाम दी जा सकती है। ये प्रैक्टिस ही है जो बड़े बड़े हादसे रोक लेती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो भी जाएं तो आपको बताएं कि मंच के पीछे प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है, मेडिकल बनाया गया है। छोटे मोटे जो उपचार है वहां कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आसपास में जो सरकारी अस्पताल है उनकी सीटों की भी बुकिंग कर ली गई है। बड़ा हादसा होता है तो तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए लोगों को इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर गोविंदा पथक की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, साहसी खेल इसे घोषित किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गोविंदा पथकों के लिए मेडिक्लेम के भी इंतजाम किए गए हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो मेडिक्लेम के जरिए उन्हें जो है उनका इलाज किया जाएगा। इस तरह से अलग रंग में, अलग रूप में महाराष्ट्र की संस्कृति दही हंडी के जरिए इस बार फिर से धूमधाम से मनाया जाता है और इंद्र देवता भी अपने आप में बहुत ज्यादा खुश है। बावजूद इसके लगातार इस क्षेत्र में भीड़ जो है वो देखने वालों की, लोगों की लगातार। आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा। तो देखिए, जैसा कि धर्मेंद्र ने बताया, ये उत्सव के लिए, दही हांडी उत्सव के लिए काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ वहां पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चे, किशोर, युवा माखन से भरी मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश आज करते दिखाई देंगे। और इस रौनक में एक खास आयोजन है दही हांडी का, जो विशेष रूप से यहां पर मनाया जाता है, जो तस्वीरें धर्मेंद्र ने दिखाई। और ये तस्वीरें पहले की है जब इस उत्सव को मनाया गया था। यहाँ पर मटकी फोड़ी गई, माखन से भरी मटकी काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ फोड़ी जाती है। टोलियाँ यहाँ सिर्फ लड़कों की ही नहीं, लड़कियों की भी होती है। इसका उत्साह देखते ही बनता है। मुंबई के हर इलाके में, गली गली में युवा बड़े ही जोशों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। पिरामिड की शक्ल में थर बनाकर मटकियाँ फोड़ने की जोर आजमाइश करते हैं। इसके प्रति जोरदार लोकप्रियता और युवाओं के उत्साह को देखते हुए दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा भी महाराष्ट्र में दिया गया है। और वो तस्वीरें आपको मुंबई से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी दिखा रहे थे। और हर साल की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा वहां पर देखने को मिलेगा। मुंबई में
ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा लड़कियों की टोली यहाँ पर थी जो दही हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बना रहे थे। ऐसी ही तस्वीरें आज सामने आएंगी और ऐसे ही कुछ गोविंदाओं की टोली यहाँ पर पहुँचती है, पिरामिड बनाया जाता है और हर गली में ऐसा ही नज़ारा दिखता है। दही हांडी का ये उत्सव काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काफ़ी पावन दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का ये दिन। हर जगह पर अलग अलग मान्यता है इसको लेकर, इसकी रौनक हर जगह देखने को मिलती है। दही हांडी एक खास आयोजन है जो विशेष रूप से यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मुंबई में खास तौर से इसका उत्साह देखते ही बनता है। हर बार ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से सामने आती है। हर गली मोहल्ले में, हर इलाके में युवा बड़े ही जोश के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हो चुका है, जैसा कि हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ने दिखाया। गाजे बाजे की व्यवस्था भी हो चुकी है, डीजे लगाया गया है, सिक्योरिटी भी पूरी हो चुकी है। और क्योंकि जब ये उत्सव मनाया जाता है, जब पिरामिड बनाया जाता है, उसकी शक्ल में थर बनाकर मटकियाँ फोड़ी जाती है, तो चोट लगने की संभावना भी थोड़ी होती है। तो धर्मेंद्र ने एक रिपोर्ट भी दिखाई और उसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि वहाँ पर अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो उसके भी पूरे खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, मुंबई के तमाम इलाकों में इस वक्त दही हांडी उत्सव की धूम है। मुंबई के दादर इलाके में गोविंदाओं में कैसा उत्साह है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में ये इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है दही हांडी का त्योहार, और हर बार की तरह इस बार भी बेहद खास है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउड है। ना ही सिर्फ पुरुष गोविंदा बल्कि महिला गोविंदाएं भी आई हुई हैं। और दादर इलाके में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये सारी महिलाएं मिलकर गोविंदाएं बनेंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हांडी लगी हुई है और एक थान, दो थान, तीन थान बनाकर ये महिलाएं जो है वो इस हांडी को फोड़ेंगी। इन महिलाओं का भी उत्साह उसी तरह है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि किस तरह से जो पुरुष होते हैं वो हांडी फोड़ते हैं और इस बार ये महिलाएं हैं। पहले सबसे बताइए कितनी तैयारी की है आप लोगों ने? कितनी तैयारी की? कितनी तैयारी? 2 महीने से कर रहे हैं हम लोग तैयारी। हाँ, ये कितना फीट लंबा होगा? ये कम से कम 5 फुट है। 5 फुट 5 स्तर लगेंगे इसके ऊपर। ये 5 स्तर से फूट सकती है। और तैयारी जो है वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कर रहे हैं। जोश भरा माहौल, त्योहार भरा माहौल, क्योंकि दही हांडी का जो त्योहार है वो बहुत खास होता है महाराष्ट्र में। सो कितनी तैयारी जन्माष्टमी को लेकर? बहुत 2 महीने से प्रैक्टिस चालू है हम लोग की और बहुत मजा आ रहा है। बहुत मिस करने वाले हैं आज के दिनों के बाद। तो देखिए, मुंबई से दही हांडी उत्सव की झलक हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आपको लगातार दिखाते आए हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने वो पोस्टर बैनर दिखाए जहां पर आपने कहा कि जानवी कपूर आज पहुंचने वाली है, उनके अलावा आज कौन से वो मुख्य चेहरे होंगे जो आज वहां पर पहुंचेंगे? क्या सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं धर्मेंद्र, और इसी के साथ कौन से सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि कई फिल्में हाल ही में अभी रिलीज हुई हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए भी पहुंचने वाले होंगे वहां सेलिब्रिटीज। धर्मेंद्र, आपको आवाज आ रही है? तो धर्मेंद्र के पास एक बार फिर से लौटेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, जन्माष्टमी पर भव्य दही हांडी उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस वहां पर इंतजार है तो गोविंदाओं की टोली के पहुंचने का, जो उस उत्सव की धूम है। और मुंबई के हर इलाके में ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। गोविंदाओं की टोलियां वहां पर पहुंचेंगी, जिनमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, और एक खास प्राइज भी इसको लेकर रखा गया है, जो इस उत्सव में जीत हासिल करेगा। तो मुंबई में दही हांडी उत्सव की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इस बीच अब आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कैसी धूम है, कैसी तैयारियां हैं।
भर में आज जन्माष्टमी का पावन पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की खुशी में हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है, लिहाजा पूरे ब्रजमंडल यानी कि मथुरा वृंदावन से लेकर गुजरात में कृष्ण की नगरी द्वारका में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में और विदेशों में भी कई जगह जन्माष्टमी का उत्सव शानदार तरीके से मनाने की तैयारी है। सुबह से ही जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजा पाठ, दर्शन और आरती का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या नोएडा में इस्कॉन मंदिर या फिर जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर या फिर बांग्लादेश के ढाका में श्री कृष्ण मंदिर, हर जगह जन्माष्टमी की धूम साफ दिखाई दे रही है। नाचते गाते श्रद्धालु तड़के से ही भगवान की आराधना में मगन दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में इस बार अष्टमी तिथि तो 15 अगस्त से ही शुरू हो गई, लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व उदया तिथि में इस बार आज यानी कि 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार 5 शुभ योग भी बन रहे हैं, लिहाजा तमाम भक्त और श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं ताकि मुरली मनोहर नंदलाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबको मिले और सबके घर में खुशहाली आ पाए। तो मथुरा में क्या माहौल है और जन्माष्टमी के लिए कैसा उत्साह है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता गुंजन। देखिए, आस्था, भक्ति, उत्सव और अलग अलग तरीके के रंग, ये तस्वीर है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हर एक चाक चौराहे को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि आपकी नजर हटेगी नहीं। जो लोग आज मथुरा में नहीं पहुँच पाए हैं वो गुड न्यूज टुडे के जरिए हर एक तस्वीर देख पाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से थोड़ा ही आगे चल के चौराहा है जहाँ पर मौजूद हूँ। पूरे चौराहे को अद्भुत तरीके से सजाया गया है, रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए हैं, झालर लगाई गई है, श्री कृष्ण के कटआउट्स लगाए गए हैं और रात के लिए भी, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात को होगा तो अलग अलग लाइटें भी लगाई गई हैं जिसकी अद्भुत छटा हमें रात के वक्त देखने को मिलेगी। मटकी से सजाया गया है, कटआउट्स लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, क्योंकि मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए उनके कान्हा भगवान नहीं, उनके अपने बच्चे हैं और अपने बच्चे का जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जाता है, अपने बच्चे के जन्मोत्सव पर जिस तरीके से तैयारी की जाती है, वही अद्भुत रौनक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। खूबसूरत तस्वीरें हैं पूरी मथुरा की, चाहे चौराहों की बात कर ली जाए, मंदिर की, या फिर श्रद्धालु जो इस त्योहार को, जो इस उत्सव को और भी ज्यादा बड़ा बनाते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा सबसे ऊपर हमें नजर आती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्री कृष्ण की नगरी तैयार है श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए।